व्यवस्था हमें क्यों दी गई? परमेश्वर ने अपना कानून, अपने नियमों को हमें क्यों दिया? निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर अपने कानून को, अपने नियमों को, अपनी व्यवस्था को मूसा को दिया ताकि परमेश्वर के लोग उसका पालन कर सके। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? परमेश्वर अपनी व्यवस्था क्यों दिया? उसका कारण क्या था? बहुत सारे लोग आज व्यवस्था का पालन कर रहे हैं अलग अलग उद्देश्यों को लेकर, लेकिन सचमुच इसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की मनसा, उसका उद्देश्य क्या है इस व्यवस्था को देने के पीछे? आज संसार में बहुत सारे लोग व्यवस्था का पालन कर रहे हैं ताकि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। क्या सचमुच हम उद्धार को प्राप्त कर सकते व्यवस्था का पालन करने के द्वारा? नहीं। हम देखते हैं कि गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि हम इसको कमा नहीं सकते, उद्धार को हम कमा नहीं सकते, परमेश्वर के अनंत जीवन को हम व्यवस्था का पालन करने के द्वारा कमा नहीं सकते। तो फिर हमें यह व्यवस्था क्यों दी गई? जब हम इसका पालन करने के द्वारा, इसके ऊपर चलने के द्वारा उद्धार में थोड़ा सा भी अपना जीवन के कुछ पलों को उसमें जोड़ नहीं सकते, या उद्धार में कुछ कमी है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते, तो फिर व्यवस्था का हमारे जीवन में क्या लाभ है और क्यों ये दिया गया? तो पहला कारण है, इसके 3 कारण यहां पर मुख्य रीति से बाइबल में दिए गए हैं और खास करके इस गलतियों की पत्री में। तो पहला कारण जो है व्यवस्था देने का, वो यह है कि परमेश्वर इस व्यवस्था को जब मूसा को दिया तो परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर के लोग इसका पालन करने के द्वारा पाप से लड़ेंगे, अपने जीवन को नियंत्रित रखेंगे और पाप का प्रतिरोध करेंगे। पाप बहुत बढ़ चुका था, इसलिए परमेश्वर ने इस व्यवस्था को दिया ताकि लोग पाप से लड़ करके उसके अधीनता से बाहर आए। हम जब हम निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय को पढ़ते तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है, पहले ही आयत में, कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दासत्व से, मिस्र के गुलामी से निकाल कर लाया हूं। और फिर हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं और पहला यह उद्देश्य है कि हम इससे उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन पहला इसका उद्देश्य है कि हम पाप को जो है दूर भगा सके, अपने जीवन को नियंत्रित जी सके और पाप से दूर रह सके, कम से कम पाप कर सके, पाप की अधीनता से दूर हट सके। दूसरा इसका उद्देश्य है, इसका इस्तेमाल है या परमेश्वर का देने का कारण यह है कि हम प्रभु की ओर चले। जो व्यवस्था है वो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाती है, प्रभु के यीशु की ओर लेकर जाती है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 24 और 25 आयत में हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है एक गुरु का काम करती है, एक शिक्षक का काम करती है। जब हम पाप में गिर जाते, अधर्म में गिर जाते, गुनाह करते हैं और अपने जीवन में आशाहीन महसूस करते हैं, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहती, उस वक्त हमें परमेश्वर की ओर यह व्यवस्था लेकर जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में और कोई रास्ता नहीं कि हम अपने उस पापों से, अपने अधर्म से छुटकारा पा सके। इसलिए हम जब पाप में गिरते हैं, जब हम गुनाह में गिरते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तब हम में ये व्यवस्था प्रभु यीशु की ओर लेके जाती कि वही सच्चा परमेश्वर है जो हमें पाप से छुटकारा दे सकता है, पाप से मुक्ति दे सकता है। तीसरा उद्देश्य इस व्यवस्था का देने का यह है कि यह हमें मसीह जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है, एक मार्गदर्शक का काम करती है, एक नेतृत्व करती है हमें, हमारे जीवन में कि हमें कैसा मसीह जीवन जीना चाहिए, प्रभु में हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसके लोग भी अवश्य है कि पवित्र बने। परमेश्वर के ऐसा जीवन जिए परमेश्वर के सामने, कि प्रभु के सामने ही उनके लिए स्वीकार योग्य हो, परमेश्वर स्वीकार कर सके। ऐसा पवित्र जीवन जीने के लिए व्यवस्था जो है हमारी अगुवाई करती है। 3 मुख्य बातें, 3 मुख्य कारण
आज हमने सीखा है। पहला कि व्यवस्था जो है वो हमें पाप में नियंत्रण करने के लिए, हमारे पापों से भरे जीवन को नियंत्रित करने के लिए मदद करती है, और इसका इस्तेमाल हम कम से कम पापमय जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य था, ये प्रभु की ओर लेके जाती है, क्योंकि पापों से हमें छुटकारा केवल वही दे सकते हैं। और तीसरा है कि हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनती है, हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें कैसे प्रभु में जीवन जीना चाहिए। अगर आज से आप इन तीनों बातों को लेकर परमेश्वर की व्यवस्था को देखते हैं, परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, उनकी आज्ञाओं को देखते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का जो उद्देश्य था अपनी व्यवस्था देने का, उसको हम पूरी करेंगे। लेकिन आज भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम व्यवस्था का पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर के सामने स्वीकार कर दिए जाएंगे, या जितने भी हम आज्ञाओं को पालन करेंगे प्रभु हमें स्वीकार करेगा, या वो सोच लेकर अगर हम इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि जितना मैं अच्छे से आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं उतना मैं पवित्र हूं और मैं परमेश्वर के सामने स्वीकार किया गया हूं, तो हमारी एक गलत विचारधारणा है। और हमें अध्ययन करने की, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है। हम व्यवस्था का पालन करने के द्वारा ना ही उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और ना ही अपने उद्धार में कुछ भागों को जोड़ सकते हैं, लेकिन व्यवस्था का पालन करने के द्वारा हम इन तीन उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। कम से कम पाप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रभु की ओर खींचे जा सकते हैं, और तीसरा पवित्र जीवन जी सकते हैं। व्यवस्था जो है मार्गदर्शक है, प्रभु की ओर ले जाने के लिए गुरु है, और कम से कम पाप में जीवन व्यतीत करने के लिए ही उसकी व्यवस्था दी गई है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष